Hello everyone, welcome to MBA Karo. MHCT 2025 will be held from tomorrow, so 3 days and two slots per day. Now, this is an examination in which you have 200 questions, and unless the paper is very easy, it is uh, almost impossible to attempt all genuine questions. ओके सो अगर 200 क्वेश्चन है अगर इजी पेपर है तो हो सकता है 180 190 तक पहुंच जाए या फिर मॉडरेट है तो 160 टॉपर आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपर्स राइट सो टॉपर्स माइट गेट अप टू 160 थोड़ा और ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो 130 भी टॉप स्कोर हो सकता है so in such an examination and one good thing about this examination is there is no negative marking ठीक है सो किसी भी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सबसे पहला रूल तो यही है कि जितने क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करो बिकॉज इट इज ऑल अबाउट लक ऑल्सो ठीक है कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लिया 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 50 में से आपके 15 सही हो गए तो जो आप 15 मार्क्स का लॉस था वो आपको काफी आगे पहुंचा सकता है सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये सबसे पहले चीज दिमाग में रखनी है आपको ऑल 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेपर इजी है मॉडरेट है डिफिकल्ट है सारे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं राइट नाउ लॉट ऑफ पीपल विल हैव दिस थिंग कि कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए कौन सा ऑप्शन के सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा है सो आई विल टेल यू दैट दिस इज हाउ अ पेपर लुक्स लाइक ये लास्ट ईयर का पेपर है सो ऑप्शंस शफल्ड होते हैं देखो आप देख सकते हो कि 2 3 1 4 5 किसी के उसमें 1 2 3 4 5 होगा राइट किसी के उसमें 3 5 1 2 4 ऐसे होगा राइट अब सपोज मान लो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 राइट तो एक पर्सन के उसमें ए आंसर होगा राइट सेकंड के उसमें बी होगा थर्ड के उसमें डी होगा तो ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है नॉट नेसेसरी दैट सेम ऑप्शन विल बी द आंसर सो लॉट ऑफ थ्योरीज आर देयर लाइक सम पीपल से कि मिडिल ऑप्शन मार्क करना चाहिए हाईएस्ट और लोवेस्ट को नहीं करना चाहिए तुक्का ये सब इतना सब आप दिमाग लगाओगे तो वो कुछ वेस्ट है बिकॉज ऑप्शंस रैंडम होते हैं और ऐसा कोई रूल नहीं है अगर आप रिसर्च भी करोगे लास्ट ईयर का पेपर भी उठा के देख के रिसर्च करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट या लोवेस्ट आंसर नहीं हो सकते सिमिलरली सम पीपल विल से डेटा सफिशिएंसी में बोथ आर रिक्वायर्ड ऐसे होता है और एनी सच थ्योरीज पीपल कैन मेक सो देर इज नो सच थिंग कि कोई फिक्सेटेड थ्योरी कि ये ऑप्शन ही करो तो सारे सही हो जाएंगे ठीक है ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है सब लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर करके आ जाओ ऑप्शन बी 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 करके आ जाओ इसके चांसेस सबसे ज्यादा है ना सपोज आप बी बी करके आते हो और आपके उसमें वो डी 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 सही हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो पेपर मिक्स है आप कुछ नहीं कर सकते राइट सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑप्शन मार्क करने से आपका स्कोर बनता है तो देर इज नो सच तुक्का स्ट्रैटेजी ठीक है तो कोई भी अगर आपको बता दे कि ऐसे तुक्का स्ट्रैटेजी है ये ऑप्शन मार्क कर देने चाहिए इस स्ट्रैटेजी से आप बिना पढ़े स्कोर कर सकते हो ऐसा नहीं होता राइट ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर ठीक है तो पहली चीज तो मेहनत है पर सेकंड चीज जो इस एग्जाम में होती है वो है लक सो टिपिकली एक जो नॉर्मल कोई एग्जाम होता है उसमें 90% प्रिपरेशन 10% लक होता है इसमें मैं उल्टा कहूंगा इसमें मे बी 20% प्रिपरेशन होगी एंड 80% लक होगा अब लक में इतना बड़ा क्यों बता रहा हूँ इस एग्जाम में बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फ्यू सीट्स तो मार्जिन बहुत कम होता है लाइक अगर आपका एक दो नंबर से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है रैंक में ठीक है सो वन फैक्टर इज दिस सेकेंड फैक्टर इज देर इज रैंडम पैटर्न लाइक कोई स्लॉट बहुत इजी आ जाएगा कोई काफी डिफिकल्ट हो सकता है राइट और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता है they say that they have normalization but that is something which is not sure मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है नॉर्मलाइजेशन नहीं है ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्जाम में ओके तो आप अगर लास्ट ईयर के ऑल्दो दे रिलीज द रिस्पॉन्स शीट पर आप देखोगे कि लाइक अगर आपने बहुत स्टूडेंट से डेटा भी कलेक्ट कर लिया पर फिर भी ऐसा होता है कि जैसे बाकी एग्जाम में कभी आप देखते होगे कि जो पोस्ट एग्जामिनेशन दे क्रिएट लाइक परसेंटाइल प्रेडिक्टर राइट सो काफी हद तक मैच करता है बट इस एग्जाम में ऐसा नहीं होता राइट सो बहुत रैंडमनेस है एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है नॉर्मलाइजेशन नहीं है एंड लाइक ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल रैंडम पैटर्न पे डिफिकल्ट डिपेंड करता है तो बहुत ज्यादा इसमें लक फैक्टर काम आता है राइट सो जस्ट प्रे दैट योर लक इज गुड नाउ लॉ ऑफ एवरेजेस क्या होता है कि लाइक टिपिकली
सम पीपल गो विथ लाइक एक पर्टिकुलर ऑप्शन पकड़ लेते हैं, ठीक है। सम पीपल मार्क रैंडमली, सम पीपल गो विथ लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि टिपिकली क्या होगा कि देर आर 5 ऑप्शंस, तो लाइक इफ यू मार्क एन तुक्कास, n/5 आपके करेक्ट होने चाहिए। सो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 120 आपने जेन्युइन अटेम्प्ट की, ठीक है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं आता था, आपने 80 तुक्के मारे, तो एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज कहता है सिंस देयर आर 5 ऑप्शंस, आपके सही 16 होने चाहिए, तो आपका स्कोर 136 बनना चाहिए, ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन लेके चलते हो। नाउ अब ऐसे जरूरी नहीं है कि 80 में हर बार लॉ ऑफ एवरेजेस लगेगा, राइट। लॉ ऑफ एवरेजेस फेल भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा रोहित शर्मा लगातार कितने 13-14 टॉसेस हार गया, राइट। वो ह्यूमनली लाइक लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप एक जीतोगे तो एक हारोगे, लाइक क्योंकि दो आउटकम है, प्रोबेबिलिटी कहती है, बट इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, राइट। तो रियल में कुछ भी हो सकता है, दीज आर ऑल मैथमेटिकल थिंग्स। हो सकता है आपने 80 फ्लूक्स मारे, आपके उसमें 10 ही सही हुए, राइट। हो भी सकता है कि आपके 25 सही हो गए, राइट। तो आपके 120 थे, और दो सिनेरियो आपके आ सकते हैं, 130 भी बन सकता है आपका, 145 भी बन सकता है, और अगर एवरेज की बात करें तो 136 बन सकता है। तो ये एक्सट्रीम में कुछ भी जा सकता है, लाइक हो सकता है एक भी सही ना हो 80 में से, बहुत बुरा लक होगा, और बहुत ही एक्सट्रीमली लकी आप हो गए, मतलब रेयर लक विच नो बडी हैज, आपके सारे भी सही हो सकते हैं, राइट, बट दैट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। सो टेक्निकली एवरेज कहता है कि आपके 16 सही होंगे, 1/5 सही होंगे, और इट डिपेंड्स कि आपका लक कैसा है, और उसमें लक फैक्टर काफी काम आता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके सही हो सकते हैं। तो द थिंग इज, आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज है। पहले जेन्युइन अटेम्प्ट करो, फिर तुक्के मारो। स्टार्टिंग में तुक्के मारने लग जाओगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, राइट। अब बात करते हैं कि तुक्के कब मारने चाहिए, राइट। शुरू में मार दे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मारते चले, या फिर आता है तो करना है, राइट। अब एक चीज ध्यान में रखो, आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, एक होंगे मतलब इजी एंड डुएबल, ठीक है। इजी एंड डुएबल है, इसको तो आप सीधे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई तुक्के मार, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपने सीधे सीधे सॉल्व करना है। एक होगा कोई टफ हो सकता है, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, मतलब डुएबल नहीं है, लेंदी है, टफ एंड लेंदी कह सकते हो आप, आपको आता है, आपको इसकी नॉलेज है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में तुक्का नहीं मारोगे, इसको कीप फॉर लेटर, ठीक है। एक आपके क्वेश्चन आता है जो आपको लाइक अननोन कॉन्सेप्ट कह लूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अननोन टॉपिक कॉन्सेप्ट, कुछ भी ऐसा है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है। सो लेट अस से आपका एक नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता है, और ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आ गया, इंग्लिश में कोई वोकैबलरी का वर्ड आ गया जो आपको नहीं आता है, राइट। तो उसको उसी समय मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क रैंडम, उसी समय आपको मार्क कर लेना है, ताकि आप बाद में वो क्वेश्चन ना ढूंढते फिरो कि कौन कौन से आपने मार्क करने हैं, कौन से नहीं करने, राइट। तो इस तरह से आपको मूव करना है। तो कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, राइट, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, राइट, और अनसॉल्वेबल जैसे आपको लग रहा है, वो भी आपको उसी समय मार्क कर देना है। लेटर से बहुत लेंदी सा पजल आ गया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बाद में भी टाइम देके, सो उसको उसी समय रैंडमली मार्क कर देना है, ठीक है। फिर आप पहले इजी सॉल्व करते जाओगे और ये रैंडम मार्क करते जाओगे। फिर जब एक बार आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, ये और ये मिला के आपका बनता है राउंड 1, ये राउंड 1 में आ गए। आपने राउंड 1 कंप्लीट किया, उसके बाद आप करोगे दिस इज राउंड 2। राउंड 2 में आप वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो आपको शुरू में टफ लग रहे थे या लेंदी लग रहे थे, बट आपसे अब हो सकते हैं, राइट। और फिर जब लास्ट में कुछ बच जाए, लाइक लेट्स से 5 मिनट्स, क्योंकि बहुत से बहुत अगर ज्यादा क्वेश्चन भी होंगे तो एटलीस्ट 5 मिनट आपको बचाने, 145 मिनट्स तक आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट के 5 मिनट्स में, अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, तो अराउंड 5 मिनट में आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। रिमेनिंग मतलब आपको जो बच जा रहे हैं पेपर में उसको रैंडम मार्क कर देना है। ये आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, दिस वे यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एंड हैव द लाइक, अपनी साइड से आप सही कर लोगे, बाकी आपका लक है कि आपके कितने उसमें से सही बनते हैं। सो अकॉर्डिंगली
लाइक आपका स्कोर बन सकता है, राइट। अब एक चीज जो लोग अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, कितने नहीं करने चाहिए। तो देखो, जो इजी पेपर है, इजी पेपर का मतलब है कि जिसमें कोई पजल नहीं है और बहुत इजी पजल्स हैं और बहुत शॉर्ट आरसी हैं। सो इजी पजल्स, और इस टाइप के पेपर में जैसे वोकैब, ईडियम्स, इन सब के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो वर्बल में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, पढ़ने का टाइम नहीं है। क्वांट में भी बहुत इजी, और आपके मान लो डीआई भी नहीं है, ये डीआई भी नहीं है, और स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स, यू कैन कॉल इट वन लाइनर क्वेश्चंस। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं कि एक काफी इजी पेपर है, राइट। सो उस केस में समझ लेना कि जेबी की कट ऑफ 180 प्लस जाएगी। सो यू हैव टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली, आपको फिर तेज तेज पेपर सॉल्व करना है, राइट, बिकॉज वो काफी लोग उसमें ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। मॉडरेट है, मॉडरेट में इजी में आपको 180 प्लस का टारगेट रखना है, 190 भी पहुंच सकता है, राइट। इट विल डिपेंड कि वोकैबुलरी के वर्ड्स कैसे, कभी ऐसा होता है कि बाकी क्वेश्चंस इजी हैं पर वोकैबुलरी के वर्ड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं, सो इट कुड बी इन दैट रेंज। नाउ इफ इट इज मॉडरेट, ठीक है, उसमें कुछ पजल्स भी हैं, कुछ डीआई भी हैं, राइट, नॉर्मल पेपर है, कुछ नंबर सीरीज है एंड ऑल, तो 160 प्लस के राउंड अप का टारगेट रखना है। और अगर टफ है, टफ मींस जैसे कैट लेवल के क्वेश्चंस डाल दिए, ये जैसे कि लास्ट ईयर एक स्लॉट में आया था, आई थिंक स्लॉट 4 था, जिसमें कैट लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे, राइट। और लॉन्ग आरसीज हो गए, मतलब आरसी पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है, राइट। और आपको बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस हैं। So in this case, maybe 130 to 140 could also be a very good score, right? So आपको पेपर देख के समझ में आ जाना चाहिए पेपर का लेवल कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन रहा है, तो आपको पैनिक नहीं करना, आपको अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है। जेन्युइन अटेम्प्ट्स आपको कम ही रखने हैं, राइट, मतलब कम ही रखने मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको पैनिक नहीं करना है। ऐसे केस में बाकी क्वेश्चंस आपको रैंडमली मार्क करना है। सो बेसिकली आपको सारे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इजी पेपर है तो जेन्युइन अटेम्प्ट्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। मॉडरेट है तो जेन्युइन अटेम्प्ट्स थोड़े कम जा सकते हैं, और टफ है तो जेन्युइन अटेम्प्ट्स और भी कम जाएंगे। तो इसमें यही चीज समझनी है कि अगर इजी क्वेश्चन है तो उसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते चलो। ओनली स्किप दोज क्वेश्चंस व्हिच आर लाइक अननोन टॉपिक। अगर आपको टॉपिक ही नहीं आता तो आपको रैंडमली मार्क करना पड़ेगा, या अनसॉल्वेबल लग रहा है, आपको अपनी कैपेसिटी पे लग रहा है कि अगर आप 5 मिनट भी लगाओगे तो एक पर्टिकुलर क्वांट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो ऐसे केस में उसे रैंडम मार्क करना है। तो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। So I wish you all the best for this examination. As I said that it requires a lot of luck. So wish you good luck for the examination, because इसमें काफी factors होते हैं, normalization है and other stuff. So let's hope that the process becomes better this time. We will be doing live analysis of this examination on 1st, 2nd and 3rd of April. ठीक है, तो तीनों दिन एनालिसिस होगा। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे हम लाइव एनालिसिस करेंगे, नॉट ऑन यूट्यूब। So you can check like I will be appearing on 1st April, ठीक है। 2 to 4:30 तो मेरा स्लॉट है, तो उसका तो आपको काफी सही फीडबैक मिल जाएगा, बिकॉज बाकी में तो स्टूडेंट से फीडबैक लेना होगा। ये जो 2 to 4:30 वाला है, इसमें लाइक आफ्टर 4:30 में भी 4:35 4:40 आई विल कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल tell about the paper how it was, the second slot of tomorrow, and we will have YT में question discussion session so that you can understand that what kind of questions were asked, ठीक है। काफी क्वेश्चंस एग्जाम के इसमें डिस्कस कर लिए जाएंगे। सो ये इवनिंग में होगा, डिपेंड्स, बिकॉज माय सेंटर इज वेरी फार ऑफ, so probably in the night tomorrow we will have around 9 p.m. or so, because it will at least take 2 hours for me to travel and then rest and then take a session. So tomorrow night we will have this session around 9 p.m. Okay. So do watch these sessions to understand, especially the ones who are going to appear on 2nd and 3rd. आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा पेपर आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड डू योर बेस्ट to get into the best of the colleges.